नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बहुचर्चित और कंट्रोवर्शियल विषय के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एक किताब से। और इस किताब का नाम है भविष्य मलिका पुराण। ये किताब जो है ये लिखी थी पंडित काशीनाथ मिश्र ने और नोशन प्रेस ने 2023 में इसे प्रकाशित किया। और ये बुक जो ही मार्केट में आई उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी प्रतियां इसकी बिकी और इसका जो कंटेंट है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा, चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इसके कंटेंट में भविष्य को लेकर काफ़ी सारी भविष्यवाणियां की गई हैं, प्रोफेसीज की गई हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन किया गया है। और पंडित काशीनाथ मिश्र ने यह दावा किया कि उन्होंने प्राचीन भविष्य मलिका पुराण ग्रंथ को डिकोड कर लिया है, इंटरप्रिएट कर लिया है और उसे अलग अलग भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया, हिंदी में, इंग्लिश में और अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। तो इसका जो कंटेंट है जिसमें बहुत सारी भविष्य की भविष्यवाणियां की गई और ये क्लेम किया गया कि इस बुक में पहले से जो भविष्यवाणियां की गई थी, जब ये किताब 16वीं शताब्दी में लिखी गई, तो वो सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। तो आगे की भी भविष्यवाणियां सही साबित होंगी। इसमें कई ऐसे क्लेम किए गए, जैसे कि ये कहा गया कि 2032 में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, 2024 में एक महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी, एक महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी भारत और चीन के बीच में। तो इस तरीके के जो क्लेम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो क्लेम किए गए ये सही हैं या गलत हैं, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भविष्य मलिका के जो सारे क्लेम्स हैं वो अभी तक सही साबित हुए हैं, तो आगे भी सही साबित होंगे। कई लोग इन बातों को निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ डर दिखा के अपनी बात को थोपने का तरीका है और अपनी किताब को बेचने का तरीका है पंडित काशीनाथ मिश्र का, और इसमें जो बातें की गई हैं वो निराधार हैं। तो कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं, और ये जो भविष्य मलिका पुराण है इसका इतिहास क्या है, इसमें कंटेंट क्या है और कौन कौन से इसमें क्लेम किए गए हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो किताब तो 2023 में छपी थी नोशन प्रेस के द्वारा। पंडित श्री काशीनाथ मिश्र की जो किताब है वो पॉपुलर हुई है अभी रिसेंटली। इसके अलावा जो भविष्य मलिका पुराण है ये काफ़ी पुराना पुराण है, जिसे शुरुआती समय में अच्युतानंद दास ने लिखा था, जो कि एक 16वीं शताब्दी के 15वीं 16वीं शताब्दी के उड़ीसा के पोएट और संत थे। तो पंडित अच्युतानंद दास की जो किताब है भविष्य मलिका पुराण, उसकी ये जो है कोई बुक नहीं है, उसका पूरा अंश तो अभी अवेलेबल भी नहीं है और कहा जाता है कि उसे अभी तक कोई पूरी तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाया, कोई डिकोड नहीं कर पाया। इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी रिसेंटली चर्चा में है वो किताब ये है भविष्य मलिका पुराण, जिसमें इस तरीके के दावा किए गए हैं कि 2032 में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, कलयुग का अंत ऑलमोस्ट एंड पे है और अब हम एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं कि कलयुग का अंत होगा, कल्कि का अवतार होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। इसे किसने लिखा है? ये पंडित काशीनाथ मिश्र ने लिखा है। तो इनकी हम बात कर लेते हैं। वैसे आपको पता होगा कि हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं, उसमें 18 महापुराण और 18 ही माइनर पुराण हैं। उनमें से एक पुराण का नाम आपने सुना होगा कि भविष्य पुराण भी है। ये जो पुराना पुराण है, ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस पहले से किए गए थे और ये जो 18 पुराण हैं इनके लिए क्रेडिट दिया जाता है कि ये वेद व्यास जी ने लिखे थे। हालांकि इसके ऊपर भी डिबेट है कि वेद व्यास जी ने इतना सब कुछ क्या अकेले लिखा, महाभारत भी, गीता भी, पुराण भी, बहुत सारी चीज़ें और भी जो हैं उनके लिए वेद व्यास जी को क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन कई स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये बहुत सारे ऋषि मुनियों और बहुत सारे ऑथर्स की रचनाएं हैं, अकेले वेद व्यास जी की नहीं। वेद व्यास एक स्कूल ऑफ थॉट मान सकते हैं आप उसे, तो उस तरह से लोग इसको क्लेम करते हैं। तो ये जो भविष्य पुराण है इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रखी है। यहाँ पे दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं कि अच्युतानंद दास की जो किताब है उसका ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन किया है भविष्य मलिका पुराण, जो 2023 में लिखी गई थी। ठीक है, तो प्राचीन भविष्य पुराण जो है उसमें बहुत सारी बातें की गई थी। उसमें प्राचीन जो राजा महाराजा हुए हैं उनके वंशों की बात की गई थी, सोलर डायनेस्टी और जो चंद्र डायनेस्टी है, जिसकी बात मैं रिसेंटली अभी कर चुका हूँ आपसे, जब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के वंशों की मैंने बात करी थी श्रीमद् भगवत फैमिली ट्री के हिसाब से। उसी तरह से उन्होंने भविष्य की भी कई सारी जो फैमिली ट्रीज हैं उनके बारे में बात करी, कौन सा राजा कब आएगा, क्या क्या होगा, कौन से युग में क्या क्या चीज़ें होंगी, कलयुग कैसा होगा, सतयुग कैसा रहा था, और उसके अलावा त्रेता द्वापर युग ये कैसे युग रहे थे और आने वाला कलयुग कैसा होगा। इस तरीके की प्रोफेसीज जो हैं वो भविष्य पुराण में की गई थी। तो कलयुग जिसे एक ऐसा युग माना जाता है कि डार्कनेस का जो एरा है, एरा ऑफ डार्कनेस जिसे कहा जाता है, जिसमें अभी हम जी रहे हैं,
उसके बारे में कई सारी प्रोफेसीज उसमें की गई थी, लेकिन उसकी बात यहाँ पे हमें करनी नहीं है। मेनली यहाँ पे हमें करनी है कौन से पुराण की बात? भविष्य मलिका पुराण, जो कि किसने लिखा था? गोपाल गुरु या अच्युतानंद दास नाम के एक 16th सेंचुरी के पोएट ने, जिन्हें महापुरुष अच्युतानंद दास कहा जाता है। उनका दूसरा नाम गोपाल गुरु भी है। इनको कहा जाता है कि एक बहुत ही दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, सिद्धि प्राप्त थी, जिससे ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देख सकते थे। प्रेजेंट तो सभी को दिखता है, लेकिन ये पास्ट को भी देख सकते थे और फ्यूचर को भी देख सकते थे, फ्यूचर का आकलन भी कर सकते थे। तो उसी के आधार पे इनका एक ग्रुप था, जिसमें गोपाल गुरु यानी अच्युतानंद दास तो थे ही, लेकिन इनके 4 और भी साथी थे, जिन्होंने मिलके ये जो किताब है, जिसका नाम है क्या आपका, क्या है? भविष्य मलिका पुराण, इसको लिखा गया। ठीक है, लेकिन भविष्य मलिका पुराण जो ओरिजिनल टेक्स्ट इन्होंने लिखा था, वो पूरी तरह से आज के समय अवेलेबल भी नहीं है। उसका पूरा टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। उसका कुछ पोर्शन अवेलेबल है जो कि एंशियंट उड़िया भाषा में लिखा गया है, इसलिए उसे क्लियरली इंटरप्रिएट नहीं किया जा सका अभी तक, और उसे पूरी तरह से करेक्टली ट्रांसलेट भी नहीं किया जा सका, क्योंकि जो एंशियंट उड़िया भाषा है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, कई मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो टेक्स्ट अभी तक पूरी तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जा सका है। लेकिन इन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो आपके काशीनाथ मिश्र हैं, इन्होंने ये क्लेम किया कि मैंने तकरीबन 4 डेकेड तक इसका अध्ययन किया है भविष्य मलिका पुराण का, और मैंने इसको इंटरप्रेट कर लिया है और मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसका जो क्रेडिट है वो तो इन्होंने अच्युतानंद दास को ही दिया, लेकिन इन्होंने ये जरूर अपने आप को क्लेम दे दिया कि मैंने इसको इंटरप्रेट किया है, मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को प्रमोट भी किया है अपनी इस किताब भविष्य मलिका पुराण में, जो कि 2023 में छपी थी। अब आप जानते हैं उड़ीसा में पुरी है और जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पे अच्युतानंद दास रहते थे पुरी के धाम में, और यहीं पे उन्होंने लिखी सारी बातें और यहीं से उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उसमें केंद्र बिंदु उड़ीसा भी रहा। उड़ीसा के भी बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी गई, उड़ीसा के वंश के बारे में लिखी गई, जो राज परिवार है उसके बारे में कई बातें लिखी गई, और वो उड़ीसा के वंश के बारे में जो बातें लिखी गई वो कई हद तक यहाँ पे सही भी साबित हुई हैं। तो इसीलिए बहुत बार अच्युतानंद दास की जो किताब है उसे सही माना जाता है। लेकिन जो रिसेंटली भविष्य मलिका पुराण लिखा गया है, इसके ऊपर कई सारे क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्यों है? क्योंकि पहली बात तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सही तरीके से इन्होंने कर लिया होगा, इस बात को बहुत से लोग मानते ही नहीं हैं कि जो अच्युतानंद दास ने जो किताब लिखी उसे काशीनाथ मिश्र ने पूरी तरह से इंटरप्रेट कर लिया, और वही बातें पूरी तरह से उन्होंने ट्रांसलेट करके लिखी हैं जो कि उसमें लिखी गई। ठीक है, अब जो भविष्य मलिका पुराण है उसमें 5 ऋषि थे। बेसिकली ऋषि तो नहीं, बेसिकली संत थे। ऋषि पुराने, बहुत पुराने ऋषियों को कहा जाता है, संतों को कहा जाता है, लेकिन अच्युतानंद दास जो हैं उनके 5 साथियों को मिलके पंच सखा कहा जाता है। सखा क्या होते हैं फ्रेंड? तो श्री आनंद दास, श्री यशोबंता दास, श्री जगन्नाथ दास एंड श्री बलराम दास, इन सब ने मिलके, जिनको पंच सखा कहा जाता है, उन्होंने उड़िया भाषा में भविष्य मलिका पुराण की रचना करी थी। और इन्होंने किसके ऊपर लिखा था उस पुराण को? पाम ट्रीज के ऊपर, पाम ट्री के लीव्स के ऊपर, पाम ट्री के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर लिखा था। ठीक है, सबसे पहले तो वो जो पूरा टेक्स्ट है उसका मिलना ही अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि पाम ट्री पे उन्होंने लिखा, क्योंकि पेपर उस समय था नहीं इनके पास, और उस समय इस तरह से चीज़ें लिखी गई, और यही भविष्य मलिका पुराण था। एक्चुअल वर्क था ये किनका? अच्युतानंद दास का, जिसे पूरी तरह से कभी इंटरप्रेट नहीं किया जा सका। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किए कि उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में कई लोगों ने इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने प्राचीन हिंदू टेक्स्ट को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी, जिसमें बहुत बार वो असफल रहे। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जब ट्रांसलेट किया तो उसकी मीनिंग, अर्थ के अनर्थ हो गए, बहुत बार ऐसा कहा जाता है। तो वही चीज़ें जो है भविष्य मलिका पुराण के साथ भी हुई। तो इस किताब में बहुत सारी प्रोफेसीज लिखी गई, और ये क्लेम किया जाता है कि वो प्रोफेसीज, वो भविष्य के आकलन सही साबित हुए हैं, ऐसे क्लेम किए जाते हैं। लेकिन उसके भी कई सारे दूसरे वर्जन भी हैं जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उस चीज़ को मानते नहीं, उसकी भी बात करेंगे। भविष्य मलिका पुराण के अंदर बेसिकली जो मेन इंफॉर्मेशन है वो है भगवान विष्णु के बारे में। महाविष्णु, भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, अभी तक आपको पता होगा कि 10 अवतारों की बात की जाती है, उसमें से 9 अवतार ऑलरेडी हो चुके हैं, और 10वां जो अवतार है जो कि कलयुग में होगा उसे कहा जाता है, उसका नाम होगा कल्कि।
जो कि कलयुग में होगा, और वो बहुत ही ताकतवर वॉरियर के रूप में आएंगे और वो क्या करेंगे, कलयुग में होने वाले पाप का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे, ऐसा कहा जाता है। ये सिर्फ भविष्यमलिका पुराण में नहीं कहा जाता, बल्कि बहुत सारे हिंदू टेक्स्ट में कहा जाता है। इसकी बात आपको महाभारत में, गीता में, श्रीमद् भगवत पुराण में, वायु पुराण, ये कई तरीके के पुराण में अलग अलग तरीके से मिल जाएगी, बहुत सारे टेक्स्ट में मिल जाएगी। अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये क्लेम किया, कहा कि मैं जो हूं, उसमें नारायण का अवतार उनको बताया गया है, जो कि 9वें अवतार थे, 8वें अवतार थे सॉरी। और 9वें अवतार के ऊपर तो आपको पता है कि डिबेट रहती है, कोई बलराम जी को कह देता है कि वो अवतार थे, और कोई कह देता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो थे 9वें अवतार। 9वें अवतार पे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन कल की जो है वो 10वें अवतार होंगे, और वो जो है कलयुग का अंत करके, कलयुग के पाप का अंत करके सतयुग की शुरुआत करेंगे। ये बहुत सारे टेक्स्ट में मिलता है, और भविष्यमलिका पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कल्कि का अवतार कैसे होगा और कैसे कल्कि जो है वो धर्म की स्थापना करेंगे। श्री कृष्ण ने जैसे कहा था द्वापर युग में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब ग्लानि होती है, धर्म का नुकसान होता है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। ये बातें हिंदू टेक्स्ट में लिखी गई हैं, और ये भविष्यमलिका पुराण में भी लिखी गई। और समय काल को 4 चरणों में बांटा गया है, 4 युग में बांटा गया है। तो 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, सबसे अच्छा पीरियड कहा जाता है, जो कि माना जाता है कि 17,28,000 साल लंबा चला था सतयुग। फिर उसके बाद त्रेता युग, जिसमें राम जी का अवतार हुआ, और उसमें माना जाता है कि वो जो युग है वो 12,96,000 साल चला था। और फिर द्वापर युग, जिसमें श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, वो 8,64,000 साल चला था। और उसके बाद श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद तुरंत कलयुग की शुरुआत हो गई थी, और ये कलयुग जो है वो 4,32,000 साल तक चलेगा, ये बात कही गई। अब 4,32,000 साल तो हुए नहीं है, लेकिन अभी भविष्यमलिका पुराण का जो नया जो कलेक्शन आया, नई जो किताब आई, उसमें क्या कहा गया कि नहीं नहीं, 4,32,000 साल नहीं, सिर्फ 5,000 साल तक ही चलेगा कलयुग, और 5,000 साल अभी 2024 में ही होने वाले हैं कंप्लीट। और अभी जो है ऑलरेडी लगभग कलयुग खत्म हो चुका है, और हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं, और अब कल्कि का अवतार होगा। कल्कि ऑलरेडी जन्म भी ले चुके हैं, ऐसे भी क्लेम किए गए हैं, और उड़ीसा में ही उनका जन्म हुआ है, और वहां पे उनका जन्म हुआ है। और अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, एक बहुत बड़ा जो है महाप्रलय होगा, और महाप्रलय के बाद बेसिकली क्या होगी, कलयुग का अंत होगा और सतयुग की स्थापना होगी। ठीक है, ये बातें कही गई। तो इसमें काफी डिटेल में बातें की गई भविष्यमलिका पुराण में, कि कैसे तो जन्म होगा कल्कि का, किस तरीके के डिवाइन एक्शंस होंगे, वो किस तरीके से वो अपने डिवोटीज से मिलेंगे, किस तरीके से वो प्लानिंग करेंगे धर्म की स्थापना करने के लिए, किस तरीके से वो धर्म की पुनः स्थापना करके कलयुग का अंत करके और कलयुग से सतयुग की तरफ लोगों को लेके जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और अचानक से कुछ एक नया सूर्य उदय होगा और एक नया युग शुरू हो जाएगा। इस काम को परफॉर्म करने के लिए अवतार हो रहा है, और वो अवतार किसका हो रहा है, कल्कि का हो रहा है। इस तरीके के प्रेडिक्शंस और इस तरीके के क्लेम्स भविष्यमलिका पुराण में किए जा रहे हैं और किए गए हैं। ठीक है, अब ओरिजिनल टेक्स्ट में किस तरीके के क्लेम किए गए होंगे वो तो अभी तक पूरी तरह से कोई इंटरप्रेट कर नहीं पाया, लेकिन इसमें ये बातें कही कि मैंने ऐसे इंटरप्रेट किया है। किसने कहा ये बात? मिश्र जी ने, ठीक है, काशीनाथ मिश्र ने। इस बुक में बेसिकली 3 पार्ट हैं। एक कलयुग का अंत, कि कैसे कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश की बात हो रखी है कि कैसे ग्रेट डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत बड़ा महाप्रलय होगी, और उसके बाद आद्य सतयुग का आगमन, यानी कि जो न्यू एज की शुरुआत होगी, सतयुग जो गोल्डन पीरियड है और जो पीस और प्रोस्पेरिटी का एरा है वो शुरू होगा। तो ये 3 पार्ट इसमें बताए गए हैं, और इसमें यह क्लेम किया गया है कि कलयुग तो ऑलरेडी खत्म हो ही चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, और अब हम 5th युग, जो 5वां युग है, जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस फेज में है, जिसे अनंत युग भी कहा जाता है या आद्य सतयुग भी कहा जाता है, कि अनंत कलयुग का अंत भी होने वाला है और सतयुग की शुरुआत भी होने वाली है। ऐसे ट्रांजिशन फेज में हैं हम, ये बातें इसमें कही गई हैं। हालांकि इस तरीके के क्लेम्स जो हैं वो एंशियंट टेक्स्ट जो हैं हमारे, उसमें नहीं किए गए कि ये अभी इसी समय पे होने वाला है, कि 2024-25 या 2030-32 कहीं इस पीरियड में होने वाला है। तो इनके हिसाब से 2024 जो चल रहा है हमारा, इस टाइम तक कलयुग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और 2032 तक जो है सतयुग शुरू हो जाएगा। और ये जो 6-7 साल हैं बीच के, इसमें ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, कि कल की अब जो है प्लानिंग करेंगे और
सतयुग की स्थापना करने से पहले कलयुग का अंत करेंगे और एक बहुत बड़ी प्रलय होने वाली है। ये बातें कही गई और इसमें यह भी क्लेम किया गया कि भविष्यमलिका पुराण की जो प्रोफेसीज हैं, इनके जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों के लिए, कि वो समझें कि धर्म क्या होता है, मेटलिज्म से, इविल जो थॉट्स हैं उनसे बाहर निकलें और उसके बाद भगवान की शरण में चले जाएं ताकि वो बच सकें। इस तरीके की भी प्रोफेसीज इसमें की गई हैं कि एक बहुत बड़ी महाप्रलय जब होगी उसके बाद सिर्फ 64 करोड़ लोग बच जाएंगे, उसके अलावा सारी दुनिया का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो 64 करोड़ लोग बचेंगे जो कि धार्मिक हैं, जो कि सही के रास्ते पे हैं, जो कि इविल पावर से दूर हैं, मेटलिज्म से दूर हैं, तो वो लोग बचेंगे, ऐसा इसमें क्लेम किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो ये कहा गया ना कि कलयुग का अंत तो हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस अभी भी हैं और एक फाइनल ट्रांजिशन पीरियड जो है वो खत्म होने के बाद जब कल की जो है एक सिस्टम को स्टैब्लिश करेंगे तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, वायलेंस भी होगी और उसके बाद ये पुनः स्थापना होगी युग की। कैसे होगी उसकी भी बात करते हैं। तो भविष्यमलिका पुराण के हिसाब से 2032 तक, 2032 यानी कि आज से 8 साल बाद दुनिया के सारे मेजर और माइनर रिलीजन जो हैं वो सतयुग सनातन धर्म के अंदर मर्ज हो जाएंगे। बेसिकली एक ही रिलीजन बचेगा पूरी दुनिया में, वो रहेगा सनातन रिलीजन। अब इस तरीके का क्लेम जब किया जाता है तो बेसिकली एक रिलीजन की सुपीरियरिटी को बताया जाता है, बताया जा रहा है, सीधा सा आपको दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बाकी लोग जो हैं, जो कि दूसरे बिलीफ्स को मानते हैं, दूसरे रिलीजन्स को मानते हैं, वो इस तरीके की बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो मानेंगे भी नहीं, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है और कंट्रोवर्शियल हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें कही गई। इसके अलावा एक बात और कही गई कि 13 इस्लामिक कंट्रीज अलॉन्ग विद चाइना, 13 इस्लामिक देश और चाइना मिलके भारत के ऊपर अटैक करेंगे, अभी करेंगे, और ये जो टाइम है लगभग जून 2024 में शुरू होने वाला है, ऐसा इसमें क्लेम किया गया। तो आप जून के तो 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में आपको पता चल जाएगा कि भविष्यमलिका पुराण की जो अंदर बातें कही गई, पंडित मिश्र ने जो बातें कही हैं और जो इंटरप्रिटेशन किया है वो कितना हद तक सही और कितना हद तक गलत है। तो ये तो ज़्यादा समय है भी नहीं, बहुत ही कम समय। और कहा गया है इसमें कि ये जो 13 देश हैं और चाइना के साथ मिलके जब भारत के ऊपर अटैक करेंगे तो एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जो कि 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। मतलब ये बहुत बड़ा युद्ध हो गया और इसे लगभग तीसरा विश्व युद्ध माना गया है कि तीसरा विश्व युद्ध चलेगा। जैसे कि 6 साल तक ही चला था दूसरा विश्व युद्ध भी, और 6 साल 6 महीने तक तकरीबन ये युद्ध चलेगा और इसमें अल्टीमेटली इंडिया जीत जाएगा, भारत की जीत होगी इसमें, ये भी इसमें क्लेम किया गया है। और ये जो तीसरा विश्व युद्ध है ये तब शुरू होगा जब सैटर्न जो है, शनि जो है, वो मीन राशि के अंदर प्रवेश करेगा। और ये शनि जो है मीन राशि के अंदर प्रवेश कब कर रहा है, ये अभी जून के आसपास 2024 में, 2024-25 के एरा में, पीरियड में ही इसके अंदर एंटर कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो ज्योतिष विज्ञान है उसके हिसाब से। हालांकि ज्योतिषी जो ज्योतिष शास्त्र है उसके ऊपर ज़्यादा साइंस जो है उसे बिलीव नहीं करती है, ज्योतिष विज्ञान को विज्ञान ही नहीं मानती है, जो विज्ञान की जो बाकी शाखाओं की तरह विज्ञान उसे विज्ञान नहीं मानता है। लेकिन ज्योतिषी के हिसाब से जो शनि है वो मीन के अंदर प्रवेश करेगा 2024-25 में, और उसी समय इनका मानना है भविष्यमलिका पुराण के उत्तर का कि उस समय 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर भारत के ऊपर अटैक करेंगे और वो 6 साल 6 महीने तक चलेगा, जिसमें भारत इवेंचुअली जीत जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी दौरान एक और बड़ी घटना होगी, इनका मानना है। एक बड़ी घटना क्या होगी कि आपको आसमान में ऐसा लगेगा कि जैसे एक नहीं बल्कि 2 सूरज हैं, और दूसरा सूरज नहीं होगा, एक तो सूरज ही होगा, आपका सन ही होगा, लेकिन दूसरे एक सेलेस्टियल बॉडी होगी, एक बहुत बड़ा कॉमेट होगा जो कि धरती पे आके टकराएगा, धरती पे आके टकराएगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी महाप्रलय होगी। महाप्रलय होने की वजह से कई सारे आइलैंड्स वगैरह डूब जाएंगे, बहुत सारी बड़ी आबादी जो है उसका अंत हो जाएगा, और वो एक सुनामी आएगी, उस सुनामी की वजह से उड़ीसा के 6 डिस्ट्रिक्ट्स भी डूब जाएंगे। अब उड़ीसा को इतना सेंट्रल में माना गया है कि उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स तक की इसमें बात की गई है, क्योंकि इस पुराण का ओरिजिन ही उड़ीसा से हुआ। चाहे अच्युतानंद दास की बात कर लें, चाहे अभी पंडित काशीनाथ मिश्र की बात कर लें, दोनों उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा को काफ़ी सेंटर में रखा गया है। उड़ीसा को भी नुकसान होगा, उसकी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो ये कॉमेट जब टकराएगा और इतनी बड़ी महाप्रलय होगी, उसके बाद माना जा रहा है कि तकरीबन 64 करोड़ लोग ही जीवित बचेंगे और बाकी दुनिया का अंत हो जाएगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे।
इस तरीके के क्लेम किए जा रहे हैं। और उसके अलावा कई सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी आपको मिले होंगे कि ये क्लेम किया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है, तमाम तरीके के क्लेम्स कि न्यूयॉर्क शहर ऐसे डूबेगा, इटली का ऐसे अंत होगा, जर्मनी का ऐसे होगा, फलाने देश का ऐसे होगा, मक्का मदीना में एक ऐसी प्रलय आएगी। ऐसे बहुत सारे जो हैं क्लेम्स किए गए हैं। ठीक है, अब कल्कि अवतार के बारे में ये कहा गया है कि कल्कि अवतार जब जन्म लेंगे, जो 10वें अवतार हैं और फाइनल इनकारनेशन है, जिसके बाद कलयुग का अंत होगा और ये जो चतुर्युग का जो पीरियड है उसका ये वाला फेज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, एंशियंट हिंदू टेक्स्ट में तो ये क्लेम किया जाता है कि 27 बार ये जो 4 युग हैं ये आके चले गए हैं। मतलब सतयुग 27 बार आ चुका है, और त्रेता भी 27 बार आ चुका है, द्वापर भी 27 बार आ चुका है, और ये जो चल रहा है इस बार कलयुग, ये भी 27 बार आके खत्म हो चुका है। 28वीं बार चल रहा है। 28 बार तो वैसे सतयुग आ चुका है, तो 28 बार कलयुग चल रहा है, 28वां। और उसके बाद जब अब नया सतयुग स्टैब्लिश होगा तो वो 29वां होगा। तो 28वीं जो है चतुर्युगी चल रही है, इसके कंप्लीट होने के बाद 29वीं शुरू हो जाएगी और उसके बाद वापस वही सिस्टम चलेगा 4 युगों का। तो एक क्या बोल सकते हैं इसको, ये एक तरीके का सर्कुलर कैलेंडर है। सर्कुलर कैलेंडर जो कि एक लंबे अरसे तक चलता है और उसके बाद पुण्य वैसा का वैसा शून्य से शुरू हो जाता है। तो ऐसे चीजें चलती हैं। तो ये कल की अवतार आएंगे और कल की अवतार जो है वही क्या करेंगे, कलयुग का अंत करके सतयुग में हमें प्रवेश कराएंगे, जितने भी लोग जीवित बचेंगे उनको। और उसके बाद इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर की तरह उभर के आएगा, पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ दिखेगा, और वो एक बीकन होप दिखेगी पूरी दुनिया को कि लीडरशिप की तरफ, कि इंडिया ही सबका लीडर है। इस तरीके की बातें, तो ये जो बातें जब कही जाती हैं, किसी भी किताब में कही जाएं, तो ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। अपने रिलीजन की, जो भी एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात की जाती है, उसके लोगों को कहीं ना कहीं मॉरली बूस्ट करती हैं, या बोले उनके ईगो को बूस्ट करती हैं। तो वो चीज़ जो है वो सही नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर सवाल आता है कि भाई भविष्य मलिका पुराण जो है वो सही है कि गलत है। इसमें इस तरीके के क्लेम जब किए गए हैं, भविष्य के प्रेडिक्शन को लेकर किए गए हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक वो लोग हैं जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी में पूरी तरह से बिलीव करते हैं और कहते हैं कि इसमें कही गई बातें अभी तक भी सही हुई हैं और आगे भी सही होंगी। और दूसरे वो हैं जो कि स्केप्टिकल हैं। स्केप्टिकल मतलब संशयवादी हैं, इसके ऊपर संशय कर रहे हैं, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्रिटिसिज्म इसका कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम तो इस बात को नहीं मानते, ये तो निराधार बातें हैं, भविष्य का आकलन नहीं किया जा सकता इस तरह से और इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। उनके क्या क्लेम्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक कहा कि देखो, एक तो कंक्रीट एविडेंस नहीं है, जो कुछ बातें भविष्य मलिका पुराण में कही गई हैं वो किसी तरह से पूरी तरह से एक्यूरेट है नहीं। प्रोफेसीज जो हैं वो कुछ हद तक कोइंसिडेंस माना उन्होंने, और कोइंसिडेंसिव मानने के साथ साथ उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया है और एक तरीके का क्लेवर मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, अपनी बात को एक तरह से पॉपुलर करने के लिए, अपनी किताब को बेचने के लिए, अपने आप को पॉपुलरिटी हासिल कराने के लिए। इस तरीके की बातें हैं जो कि शॉर्ट टर्म है, लंबे समय तक चलेंगी नहीं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ये जो प्रोफेसी है 2024 जून महीने में मान लीजिए चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, तब तो ये सही होगी साबित। अभी तक तो इसके कोई आसार आपको नजर नहीं आ रहे। इंडिया चाइना के बीच में अभी कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हालांकि इंडिया चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, बीच बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बॉर्डर इश्यूज भी हैं हमारे बीच में। लेकिन अभी फरवरी महीने के मिड में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा है नियर फ्यूचर कि हमारे बीच में कोई युद्ध जैसी स्थिति आने वाली है। और युद्ध की स्थिति भी इतनी भयानक कि 13 देश मिलकर चाइना का सहयोग करें और उसके बाद परमाणु हमला तक हो जाए भारत के ऊपर, इस तरीके की कोई नियर फ्यूचर में आपको संभावना नजर नहीं आ रही होगी अभी। बाकी फ्यूचर को तो हम इंटरप्रेट खुद तो नहीं कर पाते, वो तो देखने वाली बात है कि क्या होगा अगले 4 महीनों में, वो तो आप ही देख पाएंगे। उसके बाद इनएक्यूरेट प्रेडिक्शंस हैं। भविष्य मलिका पुराण जो ओरिजिनल था, इसको मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जो अच्युतानंद दास जी ने लिखा था उसको पूरी तरह से कोई भी क्लियरली अभी तक इंटरप्रेट नहीं कर पाया है। उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, अभी इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं वो अलग हैं। तो इस तरीके की बातें हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी ने सही मायनों में माना नहीं है कि ये इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। उसके अलावा एक प्रिडिक्शन किया गया था कि अर्थक्वेक आएगा अक्टूबर 2005 में, लेकिन एक डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक प्रेडिक्टेड फॉर 2005 की बात हुई थी, डिड नॉट ऑकर एज मेंशन। जिस तरह से कहा गया था उस तरह से वो अर्थक्वेक आया नहीं। इस तरीके की इनएक्यूरेसीज बहुत सारी मिलती हैं भविष्य मलिका पुराण के
ये जो वर्जन्स लोगों के द्वारा प्रसारित किए गए हैं कि ये इसका एक क्या बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन है, तो वो इंटरप्रिटेशंस जब सामने आते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके की इनएक्यूरेसीज आपको नजर आती हैं। उसके बाद पोस्ट इवेंट्स फैब्रिकेशंस की भी बात होती है, इसके लिए भी इसका क्रिटिसिज्म होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे कह दिया जाए कि 2032 में सभी रिलीजन्स का, छोटे और बड़े रिलीजन्स का सनातन धर्म के अंदर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, उसके अंदर विलय हो जाएगा। इस तरीके की बातें जब होती हैं तो एक रिलीजन का प्रमोशन होता है इसमें, और उसमें क्या होता है कि बाकी कई लोगों को एक ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि मक्का मदीना में जब एक बहुत बड़ी महाप्रलय आएगी तो सभी मुस्लिम्स और उनकी डेथ हो जाएगी, और ये जो 13 मुस्लिम देश जब भारत पे चाइना के साथ मिलकर अटैक करेंगे तो सब मारे जाएंगे उसमें। इस तरीके की जब बातें होती हैं तो वो फैब्रिकेशंस और किसी न किसी तरीके से वो एक धार्मिक बंटवारे की भी बात होती है कहीं ना कहीं, कि एक रिलीजन को आप दिखा रहे हो, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो। हमारे बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, सब ठीक है, लेकिन किसी के प्रति ये कहना कि उसका अंत हो जाएगा और वो हम पे अटैक करेंगे और उनको इन्वेडर बताना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो फैब्रिकेशन दिखाना, और उनके बाद ये होगा, उनका डिमीन हो जाएगा और हम सुपर पावर बन जाएंगे, इस तरीके की चीज़ों को जो स्केप्टिक बिलीव के लोग हैं, जो कि इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो बिलीव नहीं करते हैं और वो इसको इस वजह से फेक बताते हैं, इसको मिथ बताते हैं। ठीक है, तो भविष्य मलिका पुराण के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसके आधार पे आप ये सोच सकते हैं कि हमें उनको पूरी तरह से गले से नहीं लगाना है। ऐसे नहीं कि भाई ये भविष्य मलिका पुराण है, हमारे एक ऑथर ने लिखा, वो हिंदुइज्म का सपोर्ट कर रहा है, हिंदुइज्म की बात को एक तरह से बूस्ट कर रहा है, उसका एक फेक ही वो कर रहा है, ईगो बूस्ट कर रहा है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, उससे कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे हम। बेसिकली हम अपने आप को ही गुमराह करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि कुछ प्रेडिक्शन सही साबित हुए हों या सही साबित हो भी जाएं अच्युतानंद दास की किताब के अंदर लिखी हुई चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को ऐसे देख लें ऑब्जेक्टिवली और उनको एकदम पूरी तरह से सही मान लें और एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएं और कह दें कि इसमें लिखी हुई हर एक बात पूरी तरह से सही होने वाली है, एक महाविनाश होगा और एक महाप्रलय होगी, 2032 में सभी रिलीजन्स का विलय हो जाएगा, और इस तरीके की बातें कही जाएं, उसका कोई आधार अभी तक हमें नज़र नहीं आता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आज ये क्लेम्स अगले 10 साल बाद आप देखेंगे और आप उन्हें होता हुआ या ना होता हुआ पाएंगे, तब आप किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मेरा इसके ऊपर कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है कि इसमें लिखी हुई बातें सही होंगी या गलत होंगी। मैं ऐसे चीज़ों में वैसे जनरली बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये काम था कि मैं आपके सामने सारे जो फैक्ट्स हैं उनको प्रेजेंट करूँ, तो वो मैंने प्रयास किया है कि मैं उन सबको आपके सामने रख पाऊँ। बाकी कुछ मिस भी हो गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, व्हाट्सएप पे मिलेंगी, अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे मिलेंगी कि ये क्लेम किया गया, ये सही हुआ, ये क्लेम किया गया, ये सही हुआ, कोई कहेगा कि ये क्लेम किया गया और ये एकदम निराधार रहा। तो वो सब बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये किताब जो है एक पंडित काशीनाथ मिश्र नाम के व्यक्ति ने लिखी और कहा कि उन्होंने अच्युतानंद दास की किताब को डिकोड कर लिया है और अपने हिसाब से उसका प्रेडिक्शन करके भविष्य की प्रोफेसीज जो हैं वो आपके सामने रख दी हैं। उनकी किताबें बिक रही हैं धूम धड़ाके से और काफ़ी चर्चा में भी ये किताब आ चुकी है। ओके, होपफुली आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज भी आपको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं आप, और चैट सेक्शन के माध्यम से आप उनसे डायरेक्टली जुड़ भी सकते हैं। आपका जो भी ओपिनियन हो उसका भी मोस्ट वेलकम है। आपका कोई सवाल हो, कोई आपका डाउट हो, तो उसको भी मैं एज सुन एज पॉसिबल हल करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।